अभी तक हमने जाना बडी एक दोस्त है। बडी का मुख्य कार्य एडू लीडर से जुड़कर उनकी कमजोरियों, मजबूतियों और सपनों पर समझ बनानी है। बडी परेशानियों को हल करने वाला कोई एक्सपर्ट, सलाहकार या शिक्षक नहीं है जो ज्ञान दे। बडी की क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए, आइए इसे हम एक पैनल डिस्कशन के माध्यम से समझते हैं। मुझे लगता है एक बडी को संस्था के उद्देश्यों की और उसके पीछे की सोच की समझ होनी चाहिए, ताकि उस अनुसार से वो अपने एडू लीडर को उस तरीके से सहयोग कर पाए। मुझे लगता है कि बडी को संस्था के मूल्यों का भी समझ होनी चाहिए, ताकि वो एडू लीडर और बच्चों में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। मेरे अनुसार मुझे लगता है कि जो आप लोग बोले वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उनके साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की समझ होनी चाहिए, जहां उत्सुकता से सुन करके उनकी बातों को अच्छे से समझ सके और वो उनके साथ लिख करके या बोल करके दूसरे के सामने व्यक्त कर पाए। बिल्कुल। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि एक बड़ी को आईटी को लेकर के थोड़ा सा उनकी समझ होनी चाहिए, जहाँ पे वो अपने एमआईएस की समझ हो, अटेंडेंस एनालिसिस करना हो या फिर अपने टास्क प्लान को मैट्रिक्स पे अपलोड करना हो। मुझे लगता है कि एक बडी को ये समझ होनी चाहिए कि वो अब एडू लीडर के क्लासरूम में किस किस तरीके की चुनौती आ रही है और उस अनुसार से वो पेडागॉजी में उसको कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे कहानी को कैसे सुनाएं या कविता कैसे करें, कक्षा को कैसे प्रबंध कर सकते हैं, इन चीज़ों की भी समझ होनी चाहिए। तो एक बडी को हमेशा ग्रोथ माइंड के सेट की तरह से सोचना चाहिए कि वो कैसे अपने एडू लीडर को हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए तैयार करे या उत्सुक रखे, ताकि वो हमेशा पॉजिटिव सोचे और अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। बच्चों को पढ़ाती हैं उस तरीके में भी बच्चों में भी वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए जो कि एडू लीडर से जाएगा। तो एक सकारात्मक बदलाव जो हम कह रहे हैं बडी, एडू लीडर और बच्चे, वो तीनों में हो और वो ग्रोथ माइंडसेट दिखे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि उनके व्यवहार को लेकर एक बडी और एडू के साथ एक ट्रस्ट बनाओ, ताकि एक दूसरे के साथ जो भी बातचीत हो एक अच्छी गहरी समझ हो, ताकि एडू लीडर्स इस चीज़ को समझ करके कम्युनिटी में पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके, ताकि उनकी और ये समझ धीरे धीरे बिल्ड होती जाए। अभी जो हमने अपनी बातचीत रखी, मुझे लगता है काफ़ी हमारा बातचीत से सिमिलर निकल के पॉइंट्स आए हैं और एक बडी के अंदर जो क्षमता होनी चाहिए वो स्किल और एटीट्यूड और नॉलेज के अनुसार से वो खुद में डेवलप कर सकते हैं और उसके अनुसार से वो एडू लीडर को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने समुदाय में उस अनुसार से योगदान दे पाए। आपने अभी हमारे साथियों के साथ पैनल डिस्कशन के माध्यम से बडी की क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए पर चर्चा करते हुए सुना। पिछले मॉड्यूल में भी आपने इस पर कुछ सोचा था। आगे सोचते हैं कि ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जो आपने सोची और इस पैनल डिस्कशन में आपने सुना। दूसरा, ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जो आपने नहीं सोची और इस पैनल डिस्कशन में आपने सुना। हम बडी की क्षमताओं को मुख्य रूप से ज्ञान, कौशल और व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होते देखते हैं, जो इस प्रकार हैं। ज्ञान, पहला, आई सक्षम के उद्देश्य और इस उद्देश्य के पीछे की सोच पर अच्छी समझ। दूसरा, कक्षा 1 से 6 के हिंदी, अंग्रेजी, गणित और ईवीएस की समझ। तीसरा, पेडागॉजी के मुख्य स्तंभ जैसे भाषा, गणित, मूल्यांकन, बच्चों की समझ, एमजीएमएल क्लास, सेशन प्लान एवं कक्षा प्रबंधन की समझ। चौथा, जेंडर, परिवार और समाज के बीच के संबंध और इसका महिला जीवन पर प्रभाव की गहरी समझ। स्किल, पहला, मजबूत कम्युनिकेशन स्किल, उत्सुकता से सुन सके, समझ सके, बोलकर और लिखकर व्यक्त कर सके। दूसरा, संबंध बना सके और इस संबंध का इस्तेमाल एडू लीडर बच्चों एवं अभिभावकों को आगे बढ़ाने के लिए कर सके। तीसरा, कोचिंग की अवधारणा की समझ और इसका प्रयोग प्रभावी रूप से कर सके। चौथा, बडी टॉक, क्लासरूम अवलोकन, मूल्यांकन जैसे विभिन्न प्रोसेसेस पर अच्छी पकड़। पांचवा, आईटी, एमआईएस, बिट्रिक्स, व्हाट्सएप, सीट्स, प्रेजेंटेशन की बेहतर समझ। एटीट्यूड, माइंडसेट और व्यवहार, पहला, 5 मूल्यों ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, एक्सीलेंस, कॉपरेशन को प्रदर्शित करना। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट की सोच। तीसरा,
विभिन्न स्टेक होल्डर्स के प्रति और स्वयं के प्रति कंपैशन की भावना। चौथा, रिफ्लेक्शन के द्वारा स्वयं एवं स्टेक होल्डर्स के बिलीफ, बायस, वैल्यूज़ की समझ बना सके। पांचवा, शिक्षा के प्रति समर्पित और विश्वास के साथ शिक्षा के मुद्दों पर अपने विचार रख सकने योग्य। छठा, महिलाओं के वॉइस एंड चॉइस, आत्मनिर्भरता, लीडरशिप और गरिमामय जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और पहल करने की भावना। मॉड्यूल से जुड़े कुछ प्रश्न। पहला, इनमें से क्या बडी की क्षमताओं में शामिल नहीं है? उत्सुकता से सुनना, संदेह करना, आई सक्षम के उद्देश्यों की समझ और गहरे संबंध बना पाना। बडी के लिए चिन्हित इन क्षमताओं में से ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जो आपको लगती है आपकी मजबूती और कमजोरियां हैं? कम से कम 3 चिन्हित करके लिखें। इस वीडियो में अभी तक हमने जाना हम बडी की क्षमताओं को ज्ञान, कौशल और व्यवहार के माध्यम से इन 3 स्तंभों से देख सकते हैं। आइए अब अगले मॉड्यूल में हम इन क्षमताओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी बडी और एडू लीडर के संबंधों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।